पाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आपके साथ गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक तक चर्चा हो चुकी और आज कल मैंने 16वां श्लोक की चर्चा नहीं की। क्या कारण था? बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण, मैं सोचता हूँ कई बार तो कि भगवान भी हमारा कल्याण करने के लिए घुमा फिराकर हमें कैसे कैसे अवगत कराते हैं, हमारी भ्रम को मिटाना चाहते हैं। भगवान की वाणी को सुनकर के भी आप हम लोग पता नहीं कहाँ भ्रमित हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, क्यों भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। शरीर और शरीरी, जड़ और चेतन, देह और देही, उसका अभी तक भगवान ने विवेचन किया। उसी बात को ध्यान दीजिएगा, भगवान दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोकों में चर्चा करेंगे। और आपसे मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, अगर आप एकाग्रचित होकर सुनेंगे बहुत लाभ होने वाला है। बस आपको ध्यान रखना एकाग्रता का, कि आपका मन इधर उधर भटके नहीं। अरे सारा दिन घर में परिवार में काम करते हो, 1-1.25 घंटा भी हम अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे जीवन में उतारिए।
भगवान श्री कृष्ण इस 16वें श्लोक में क्या कहते हैं? असत का तो भाव विद्यमान नहीं है, असत का, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा। असत शरीर का तो भाव, उसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। और क्या कहते हैं? तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया है। क्या मतलब? शरीर की असत को देखा और आत्मा के सत्य को देखा और अनुभव किया। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं चर्चा करूँगा और आपसे बोलूँगा कि आप बहुत सुनेंगे एकाग्र होकर के। कहीं पर भी आपको कोई सुनने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, तो कृपया करके शांत मत रहना, जरूर पूछना। भगवान कहते हैं नास्तो विद्यते भावा, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, जिसको आप सारा दिन मैं करते रहते हो। शरीर का जन्म होने से पहले ये नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर के जन्म से पहले ये शरीर नहीं था, मरने के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, और कहते हैं अभी वर्तमान में भी क्षण क्षण इसका अभाव हो रहा है। हर क्षण हमारा शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। तात्पर्य ये, शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान, भूत में था नहीं, भविष्य में रहेगा नहीं, और वर्तमान में प्रतिक्षण मिट रहा है। इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, भाव नहीं रहता। भाव होता है टिका हुआ, शरीर टिकता ही नहीं। हर पल कभी गहराई से चिंतन करेंगे तो महसूस होगा। अतः ये असत है, झूठा है, जड़ है। तो इसका भाव क्या, इसकी सत्ता क्या? भाव उसका बनता है जिसकी सत्ता हो। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है। संसार प्रति क्षण अभाव हो रहा है, हर क्षण मिट रहा है। आपको और हमको लगता है, हम तो कल भी अपने मकान को देख रहे थे, आज भी अपने मकान को देख रहे हैं। कल भी पति को देख रहे थे, आज भी पति को देख रहे हैं। कल भी अपने शरीर को देख रहे थे, आज भी अपने शरीर को देख रहे हैं। बहुत सुंदर देख रहे हो, लेकिन मिटता हुआ नहीं देख रहे। जरा घड़ी को भी देखिएगा कि घड़ी आगे जा रही है कि पीछे जा रही है। इसकी अस्ता को, इसके मिटने को आप और हम लोग नहीं देख पाते हैं। गंगा को आगे बहता हुआ देखते हैं, पक्षी को उड़ता हुआ देखते हैं, सूर्य को ढलता हुआ देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने शरीर को नहीं देखते, इस संसार को नहीं देखते। तो भगवान कहते हैं संसार का भी भाव नहीं है, ये भी असत, झूठा है। ये शरीर
ध्यान से सुनो, ये शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है। ये शरीर संसार का एक छोटा सा नमूना है। इसलिए शरीर के परिवर्तन से, शरीर हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है, संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है। प्रत्येक वस्तु मर रही है, मिट रही है। हम सुबह फल ताजा लेके आते हैं, शाम तक बासी हो जाता है, 4 दिन के बाद में खत्म हो जाता है। तो शरीर के हिसाब साथ संसार के भी परिवर्तन का अनुभव होता है। इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा, और वर्तमान में भी जैसे शरीर प्रतिक्षण मिट रहा है, ऐसे ही संसार भी मिट रहा है। एक बार महात्मा बुद्ध, ध्यान से सुनो, भिक्षा मांगने के लिए एक वैश्य के द्वार पर गए। वैश्य ने कहा, इतना सुंदर तेज शरीर पर, इतनी युवा पर्सनैलिटी, अंदर बुलाने लगी, आप अंदर आइए। महात्मा बुद्ध समझ गए, ये मुझे शरीर मान के प्रेम करना चाहती है। शरीर मान के, आत्मा मान के नहीं। और वैश्य ने कहा, आप कुछ दिन मेरे पास रुकिए, आपको भिक्षा मांगने जाने की क्या जरूरत है, मैं आपको मुंह मांगी भिक्षा दूंगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, हे गोपी, मैं आपको एक सेब देकर जा रहा हूं और 10 दिन के बाद आऊंगा। अरे आपने मेरा सेब मुझे जैसा मैं दे रहा हूं ऐसा ही वापस दे दिया तो मैं आपके घर जरूर आकर रुकूंगा। उस वैश्य ने कहा, इसमें क्या बात है, मैं इसको खूब संभाल के रखूंगी। उस समय में फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे। उसने बहुत प्रयत्न किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, शरीर मुरझा गया, काला पड़ गया। महात्मा बुद्ध आए, बोले, लाओ मेरा सेब वापस कर दो। बोली, वो सेब तो सड़ गया। बोली, इसलिए हे देवी, ये शरीर जिसको तुम प्रेम करना चाहती थी, अपने पास रखना चाहती थी, ये भी प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। और मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, प्रेम पाप नहीं है। प्रेम कीजिए उसमें आत्मा को देखकर, परमात्मा को देखकर। तो भगवान कहते हैं, शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव हो जाता है कि संसार का पहले भी अभाव था, पीछे भी अभाव होगा और वर्तमान में भी अभाव है। पहले हमने मकान बनवाया, पहले नहीं था, बाद में भी मकान नहीं रहेगा। आपको लगता है कि नहीं, जितना जितना स्ट्रक्चर कमजोर होता जाएगा एक दिन गिरेगा। वो अलग बात है कि आपकी जिंदगी में गिरे, आपके जाने के बाद गिरे। तो भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन को। क्यों बताना चाहते हैं अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन के मन में शरीर को लेकर शोक हो रहा है। युद्ध करने से सब मर जाएंगे,
क्या हो रहा है? बड़ा दुख हो रहा है, युद्ध करूंगा तो सब मर जाएंगे। तो संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह, ध्यान से सुनो, संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। आपने लकड़ी लगाई अग्नि में, हाँ लगाई। अग्नि लगती है तो क्या होता है? धीरे धीरे जलती है। लकड़ी के जलने पर कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि, ध्यान से सुनो, संसार को, शरीर को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है, ना कोयला रहता है ना राख, कुछ भी बाकी नहीं रहता, सब मिट जाता है। वो इस संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। अग्नि सब जलाकर भस्म कर देती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान ने जो कहा ना भावो विद्यते सता, ये तो बताया जड़ वस्तु का, शरीर का, संसार का। अब संसार की प्रत्येक वस्तु नोट कर लीजिएगा। शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का, हर उम्र का मृत्यु की ओर जा रहा है। आपका हो, मेरा हो, हम 1.25 घंटे 1.5 घंटे आपके साथ चर्चा करते हैं, इतने देर में ही हमारा शरीर वो नहीं रुकता सत्संग के लिए। ध्यान से सुनो, मैं आपको कहता हूं मन को एकाग्र कीजिए, शरीर को एकाग्र करके बताइए। शरीर तो प्रति क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर रहे। हमारी बुद्धि पर ममता, मोह, आसक्ति का, माया का ऐसा अधिकार कर लिया है, हम सत्य को जानना ही नहीं चाहते। ये तो आपसे चर्चा चली असत, झूठा, समाप्त होने वाला, मिटने वाला। अब भगवान कहते हैं ना भावो विद्यते सता, उसका नाश रुक नहीं सकता और सत का नाश हो नहीं सकता। देखो कितनी विचित्र चीज है। ना भावो, जो सत्य वस्तु है, आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, आत्मा कभी नहीं मरेगी। तभी तो हम आपसे कहते हैं आपकी उम्र कितनी, जितनी भगवान की, भगवान की उम्र कितनी, जितनी आपकी। आप कब से? जब से भगवान, भगवान कब से? जब से हम। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, सदा चेतन चेतन ही रहता है। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी ये आत्मा थी, देह नष्ट होने पर भी आत्मा रहेगी। और वर्तमान में देह तो प्रति क्षण मिट रहा है, लेकिन आत्मा उसमें ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब आप सोचो, आप ना मिटने वाले हो तब तो भगवान मिलेगा, मिटने वाले को भगवान कैसे मिलेगा? हम शरीर को भगवान से मिलाना चाहते हैं, शरीर को। अब बताओ, जड़ वस्तु को भगवान से कैसे मिलाओगे? जड़ वस्तु को आप जड़ वस्तु से नहीं मिला सकते अगर उसमें चेतन ना हो। आप सोचो, एक स्त्री एक पुरुष को प्यार कर रही है, कब? जब वो चेतन है, उसमें आत्मा है, जड़ को करके दिखाए, मिट्टी को करके दिखाए। लेकिन हमारी खोपड़ी में पता नहीं कैसे पत्थर पड़ गए हैं, सत्य को जानना नहीं चाहते। और मैंने आपको निवेदन किया, शरीर को भगवान कभी नहीं मिलेंगे, शरीर में भगवान मिलेंगे। मतलब कैसे मिलेंगे?
आपको अपना पता चलेगा तो अपने का पता चलेगा। समभाव आते ही भगवान के साथ संबंध हो जाएगा। शरीर और संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा। रात का सपना देखते हुए झूठा नहीं लगता, दिन का सपना देखते हुए झूठा नहीं लगता। रात के सपने को आप और हम सब कहते हैं झूठा। जाग कर, यह भी ध्यान रखिएगा, जाग कर, चाहे आप रात्रि को जाग जाओ, सपना देखते हुए जाग जाओ, तभी कहोगे अरे बहुत झूठा सपना देखा, बेकार सपना देखा। चाहे रात का सपना हो, चाहे दिन का सपना हो, यह सपना कब मरेगा? जब हम शरीर छोड़ देंगे। ये सब झूठा। और आप हम लोग भगवत प्राप्ति को उससे वंचित होते जा रहे हैं। हमारे हृदय में त्याग की भावना नहीं है। पाना चाहते हैं राम रस और छोड़ना कुछ नहीं चाहते। भगवान आगे सुनोगे जब कहेंगे ना, माम एकम, सब कुछ त्याग के मेरी शरण में आ, सब कुछ त्याग कर। हम त्यागना नहीं चाहते। हम तो गुरु के पास भी जाते हैं तो पूरा परिवार साथ लेके जाते हैं। आप कहोगे नहीं परिवार तो नहीं लेके जाते। अरे बाबा, तुम्हारी खोपड़ी में तो परिवार रहता ही है, तुम्हारे हृदय में तो परिवार रहता ही है। अगर गुरु इतना सा बोल दे कि आप आ रहे हो तो निर्वस्त्र होके आना, सब कुछ बाहर उतार के आना, तभी तो प्रकाश मिलेगा, तभी तो आनंद पाओगे। तो भगवान कहते हैं सत वस्तु जो सत है उसका अभाव नहीं होता। जब देह उत्पन्न नहीं हुई थी तब भी आप थे, देह नष्ट होने के बाद भी आप रहेंगे, और वर्तमान में भी देह के मरते मरते आप नहीं मर रहे, जो के त्यों हो। तो भगवान क्या कहते हैं, इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था। अब आप देख लो, आप हम लोग दिल्ली में रहते हैं, आपकी उम्र कितनी, उससे पहले दिल्ली की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, वो सब मिट गया। धीरे धीरे सब कुछ, जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। जब सृष्टि की रचना भगवान ने नहीं की थी, आप भी थे और भगवान भी था। अब आप कहेंगे हम कहाँ पर थे फिर? जब संसार ही नहीं तो हम कहाँ थे? भगवान के उदर में थे, हम भगवान के पेट में थे। लेकिन ये मत समझना भगवान के पेट में भगवत प्राप्ति में थे। भगवान ने हमारे कल्याण के लिए सृष्टि की रचना की। संसार का अभाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा। संसार रहे ना रहे, आत्मा भी रहेगी, परमात्मा भी रहेगा। और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें जो का त्यों है। भगवान ने तो एक ही बात कह करके सारी बातें खत्म कर दी, वासुदेव सर्वम, इस सृष्टि का सब कुछ मैं हूं। लेकिन आप और हम लोग कभी नहीं समझ पा रहे। अब थोड़ी सी इस पे और गहन चर्चा करते हैं समझने के लिए। मैंने आपसे जब निवेदन किया है कि बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, अब आप सोचिए भगवान अवतार लेकर आते हैं किस लिए? भगवान लीला करते हैं किस लिए? अपने आनंद के लिए। आप सोचो, भगवान तो आनंदमयी हैं, भटके हुए तो हम हैं, अटके हुए तो हम हैं।
एक छोटी सी लीला सुन लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। कृष्णा अवतार, इसे आनंद अवतार भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रज के सुख की टोकरी, बताइए, ब्रज के सुख की टोकरी सर पर लेकर ढोते हैं और ब्रज की गलियों में कहते हैं आनंद ले लो, आनंद ले लो। क्या कहते हैं? आनंद ले लो, आनंद ले लो। एक दिन नंद के दुलारे श्री कृष्ण प्रातःकाल जल्दी उठकर अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से यशोदा माता को खूब रिझाने लगे। सुबह जल्दी उठ गए, अब मैया को रिझाने लगे। यशोदा माता ने कई बार समझाया, कन्हैया दंगा मत कर, आज मुझे बहुत काम करना है। पर कन्हैया एक नहीं सुनी। खींचकर मैया ने उन्हें घर से बाहर सखाओं के साथ जाकर खेलने को कह दिया। भगवान श्री कृष्ण तो मानो इसी ताक में थे, इसे तंग करूंगा तो बाहर भेजेगी। आज उन्हें अपनी बाल लीला में कुछ नवीन रंग भरना था। वात्सल्य प्रेम में किसी गोपी को अपनी बाल लीला के द्वारा कृतार्थ करना चाहते थे भगवान। अब आप सोचिए, भगवान का अवतार हुआ, आप कहते हो हमारे सामने होता, आप थे, हम थे वहां पर, किसी भी शरीर में थे, हम मरे थोड़ी थे, आत्मा तो कभी मरते नहीं। इसलिए मैया से डरने का बहाना करके यमुना तट की ओर भाग चले भगवान। श्री कृष्ण की मनोहारी स्वरूप छोटे से कृष्ण हैं, पीली धोती धारण किए हुए, उसके ऊपर लाल हरा कछोटा बांधे हुए, कंधे तक घुंघराले केश मुख पर लहराते हुए भगवान के, और मस्तक पर गोरोचन का तिलक लगाए, कमनीय कंठ में कठुला पहने, हृदय पर भग्न खा आदि टोना निवारक वस्तुओं को निर्मित माला पहने हुए। मैया कहीं मेरे लाला को नजर ना लग जाए तो उन्हें टोना टोटके से बचाने के लिए आप लोग सब जानते होंगे, पहले की माँ खूब पहनाती थी। और पाँव में नुपुर पहने हुए यमुना की ओर दौड़ पड़े। इधर उधर घूमने के बाद उन्हें भूख सताने लगी तो एक गोपी के पास जाकर खड़े हो गए। गोपी उनकी वेशभूषा, मंद मंद कटीली मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और बोहों की मटकन आदि को देखकर मनी मन उन पर रीझ गई। ऐसा कौन अभागा होगा जो भगवान के स्वरूप का ध्यान करे और उन पर रीझ ना जाए। वो कन्हैया से बोली, क्या चाहिए? कन्हैया गोपी से थोड़ा माखन लेने देने का अनुरोध करने लगे, परंतु गोपी ने कन्हैया से कहा, बिना मूल्य दिए कुछ नहीं मिलता। गोपी ने इस संदर्भ भरे उत्तर को सुनकर कन्हैया ने कहा, श्री कृष्ण ने माखन के लिए उठाए गोपियों के गोबर के टोकरे। आप बताइए, माखन खाने के लिए भगवान, गोपी कहते हैं मेरे गोबर के टोकरे उठवाओ। गोपी को कन्हैया पर जरा भी दया नहीं आई और उसने कहा, कन्हैया कोई बात नहीं, तू यदि मेरा माखन का मूल्य नहीं दे सकता तो ना सही, मेरा कुछ और काम कर दे। माखन बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है तेरे को पता है? देख कन्हैया, गोपी भगवान से बात कर रही है। ब्रह्म मुहूर्त में जग कर हम दधी को मंथन करते हैं, दिन रात गौओं की सेवा करते हैं, गौओं को चारा आदि देना पड़ता है, उन्हें स्नान कराना पड़ता है और गौशाला में झाड़ू बुहारी लगानी पड़ती है। गोबर को टोकरी में भर भर कर
पुष्प वाटिका में डालना पड़ता है, यमुना जी से जल भरकर लाना, और ऊपर से घर के सारे काम हमें करने पड़ते हैं। हम सभी गोपियाँ तेरी मैया के समान ब्रजरानी नहीं हैं। हमारे सब काम दास दासियाँ कर दें। अतः हे कन्हैया, तू यदि सचमुच मेरा ताज़ा ताज़ा माखन पाना चाहता है तो मेरे गोष्ठ में चलकर मेरा थोड़ा काम करा दे। काम ये कि सफाई करने के लिए जब गोबर की टोकरियां भर भर कर उन्हें बाहर ले आऊं, तब तुम प्रत्येक सहारा देकर मेरे सर पर टोकरी रखवाते रहना। बस उसके बाद में मैं तुम्हें इतने ही माखन के गोले दूंगी, जितनी टोकरियां तुम उठवाओगे उतने माखन के लौंदे दूंगी। कन्हैया ने गोपी की बात मान ली, पर कितनी टोकरी उठाई इस संख्या का पता कैसे चले, क्योंकि दोनों ही गिनती में अनाड़ी थे। ना वो पढ़े लिखे भगवान, ना गोपी पढ़ी लिखी। तो गोपी बहुत चालाक थी। उसने कहा, कन्हैया एक उपाय बताया, तू जितनी बार सर पर गोबर की टोकरी रखवाएगा, मैं उतनी बार तेरे गालों पर गोबर की टिक्कियां लगा दूंगी। काम खत्म हो जाने पर हम किसी पढ़े लिखे सयाने व्यक्ति से बिंदियां गिनवा लेंगे और उतने माखन के लौंदे मैं तुझे दे दूंगी। बोले स्वीकार है। आप सोचो, भगवान गोपी के हाथ से गोबर की टिक्की अपने कपोलों पर लगवाने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों के मन की अभिलाषा पूरी की। कन्हैया क्या करते? जो गोपी उनके जन्मों से अपने हृदय के जिन भावों को श्री कृष्ण को अर्पण करने की प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी उपेक्षा भगवान कभी नहीं करते। अब आप सोचिए, क्या आप भगवान को पाने की, आपके हृदय में भगवान से मिलने की तड़प है? अगर आपको है तड़प, तो भगवान को भी होगी। इन्हीं गोपियों की अभिलाषा को पूरा करने के लिए भगवान निर्गुण निराकार परम ब्रह्म ने सगुण साकार लीला पुरुषोत्तम रूप धारण किया और दिन भर के भूखे प्यासे श्याम सुंदर गोपी के साथ गौशाला में जाकर गोबर की टोकरियां उठवाते रहे। एक हाथ से अपनी खिसकती हुई काचनी को संभालते और दूसरे हाथ से गोमे की खांच गोपी के सर पर रखवाते हैं। बताइए, प्रेम के लिए व्यक्ति भगवान क्या नहीं करते? ऐसा करते हुए कन्हैया का कमल के समान कोमल मुख लाल हो गया। क्या हो गया? लाल हो गया। पहले आप 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ